जय मसीह की। आज सुबह सुबह बहुत आनंदमय समय है और हम लोगों ने प्रभु की आराधना की और हम प्रभु के वचनों से कुछ बातें सीखेंगे। प्रभु हमसे क्या बातें करता है। ध्यान रखिए, प्रभु प्रत्येक एक जन से बात करता है। प्रभु की आत्मा हर एक से बात करता है, बोलता है, लेकिन हमें सुनने का धीरज हो ताकि प्रभु हमसे बात जो कर रहा है हम सुने। हम लोग अध्ययन करते आ रहे हैं पिछले कई हफ्तों से। आप सबको मालूम है याकूब की पत्री, जिसका हम करीब करीब अंत की तरफ आ रहे हैं। अगले हफ्ते इसका अंत होगा। इस पत्री को हम कंप्लीट करेंगे। आज हम इस पत्री में 5 अध्याय का याकूब, उसका 5 अध्याय का 7 पद से लेकर 12 पद तक आज देखेंगे। जेम्स चैप्टर 5 वर्स फ्रॉम 7 to 12। इसमें जाने से पहले मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहूंगा। वो बातें हम सुन चुके हैं। जैसे प्रभु ने कहा याकूब के द्वारा, परीक्षाओं में हमें कैसे स्थिर रहना है और पक्षपात रहित जीवन कैसे जीना है, शारीरिक अभिलाषा के विरुद्ध दृढ़ कैसे रह सकते हैं, और हमारा विश्वास जीवित विश्वास है या मृत विश्वास है, और जीवित विश्वास हमारे कार्यों में दिखेगा, जीवन में दिखेगा। और अब्राहम और राहाब का जो विश्वास का उदाहरण के बारे में भी हमने सीखा, और स्वर्गीय चरित्र और सांसारिक चरित्र कैसे होती हैं, ये बातें भी हमने सीखा है। और इस जीव के बारे में बहुत बातें हमने सीखी है। और यहाँ पे कि हो सकता है आपको याद ना भी हो तो उसको रिकॉल करिए, स्मरण करिए कि हमने बहुत सी बातें बहुत आपके बीच में रखा है, ताकि याकूब जो हमारा पारिवारिक जीवन है, हमारा एक कलीसिया का जीवन है और हमारा एक सांसारिक जीवन है, वो किस तरह से होना चाहिए, व्यवहार में हम कैसे जिए, ये बहुत स्पष्ट रूप से हमें सिखा रहे हैं। लेकिन ये सुन के सिर्फ हम सुनने वाले ना हो, अपने जीवन में लागू करने वाले हों। और सिर्फ हम सुन के सुनने तक ही सीमित रखेंगे तो फिर प्रभु कहेगा मूर्ख हो तुम। हम कोई नहीं चाहते कि प्रभु हमें मूर्ख कहे, है ना। इसीलिए आज हम इस खंड का मुख्य विषय है एक सच्चे विश्वासी के जीवन का गुण क्या है, धैर्य रखना। आज का मुख्य विषय है एक सच्चे विश्वासी का जीवन के गुण में धैर्य रखना बहुत प्रमुख गुण है। तो इस खंड को हमने 4 भागों में बांटा है, 12 पद तक। पहला खंड है 7 और 8 पद में एक धैर्य का अनुकरण करने की बातें याकूब यहाँ पे सिखा रहे हैं। एक किसान को देख करके हम किस तरह से धैर्य को सीख सकते हैं, किसान के जीवन से, किसान के कार्यों से, वो बातें देखेंगे। दूसरा खंड है पद 9 में परमेश्वर के लोगों को भी धीरज के अभ्यास करने के बारे में याकूब कह रहे हैं। परमेश्वर के लोगों के बीच में धैर्य का अभ्यास, अर्थात धीरज का अभ्यास कैसे की जाए। तीसरा खंड है 10 और 11 पद में धैर्य का उदाहरण है। और चौथा 12 पद में है यीशु के उपस्थिति होने वाले न्याय के ऊपर उपदेश दे रहा है। हम एक दिन यीशु के समक्ष उपस्थित होंगे तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में याकूब हमें सिखा रहे हैं। आइए इस पद में जाने से पहले मैं इसको पढ़ूंगा, आप अपने अपने बाइबल में देख सकते हैं। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धैर्य रखो। देखो, कृषक भूमि की मूल्यवान उपज के लिए प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धैर्य बांधे ठहरा रहता है। तुम ही धैर्य बांधे रहो, अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। भाइयों, एक दूसरे के प्रति दोष न लगाओ, जिससे कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। देखो, न्यायी द्वार पर ही खड़ा है। भाइयों, इतना यातना और धैर्य के लिए भविष्यवक्ताओं को आदर्श समझो, जिन्होंने प्रभु के नाम से बातें की थी। देखो, धैर्य रखने वालों को हम धन्य समझते हैं।
तुमने अय्यूब के धैर्य के विषय में तो सुना ही है और प्रभु के व्यवहार के परिणाम को देखा है कि प्रभु अत्यंत करुणामय और दयालु है। पर हे मेरे भाइयों, सब में सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि तुम शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, न पृथ्वी की और न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, जिससे कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में झुकते हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, तेरे जो पवित्र लोग, तेरे जो पवित्र जन जो उपस्थित हैं प्रभु, उनके बीच में पिता परमेश्वर आप आज जो बातें करने जा रहे हैं प्रभु जी, इस याकूब की पत्री से पिता परमेश्वर, सुनने वाले और बोलने वाले दोनों को प्रभु मैं आपके हवाले करता हूँ। हे पवित्र आत्मा, आप प्रत्येक एक एक जन को संभालें, सिर्फ सुनने वाले न हो प्रभु, अपने जीवन में इन वचनों को लागू करने वाले बना पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते प्रभु जी। आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे प्रभु हो, आप ही हमारे उद्धारक हो, आप ही हमारे सब कुछ हो प्रभु। इसलिए हम आपके इस चरणों में समर्पित हैं, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, शून्य है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं राजा, सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, तेरी महिमा और तारीफ होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस खंड में सबसे पहले किसान का एक धैर्य का अनुकरण करने के बारे में पहला खंड है 7 और 8 पद। इसमें याकूब लिखते हैं कि हमें अनुकरण, 3 एग्जाम्पल है इसमें, धैर्य का 3 एग्जाम्पल उदाहरण इस पूरी खंड में जो हमने 12 पद तक पढ़ा। एक किसान का उदाहरण है, एक है भविष्यवक्ताओं का उदाहरण, एक है याकूब का उदाहरण। 3 व्यक्ति हैं, तीन तरह के लोगों का उदाहरण याकूब ने इस खंड में रखा। हम धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे। इस 7 और 8 पद में आप अपने बाइबल में देख सकते हैं, 7 और 8 पद में याकूब लिखते हैं, इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धैर्य रखो। देखो, कृषक भूमि की मूल्यवान उपज के लिए प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धैर्य बांधे रहता है। तुम भी धैर्य बांधे रहो, अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। यहाँ पर जो ये धैर्य रखने की बात, प्रभु के आगमन तक धीरज रखने की बात याकूब क्यों कह रहा है, इसका संदर्भ क्या चल रहा है, हमें वो जानना बहुत जरूरी है। आगे अगर देखें इसका 5 अध्याय का 1 से लेकर 6 पद तक अगर आप देखें, जो हमने पिछले हफ्ता कर लिया था, इसमें संदर्भ ये है, उस समय कलीसिया में जो सताव हो रहा था, जो धनी लोग थे, जिनके पास सामर्थ्य था, ताकत था, पैसे था, सब कुछ था, वो लोग क्या कर रहे थे, लोगों को सता रहे थे। उस समय प्राचीन कलीसिया में लोग परेशान थे, उन लोगों से दबे हुए थे, तड़प रहे थे। उन लोगों को लिख रहा है कि देखो, क्यों लिख रहा है, इसका जब ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात नहीं कर रहा है। याकूब ये सिखा रहा है, जिस तरह यीशु मसीह ने अपने संदेश में कहा कि किस तरह से हमें धैर्य रखना है, ठीक उसी तरह से याकूब यहाँ पे कह रहे हैं, तो ठीक है, जानते हैं तुम्हें धनवान सता रहे हैं, तुम उनसे परेशान हो, तुम उनसे तकलीफ में हो, लेकिन क्या करो, धैर्य रखो। क्यों? क्योंकि प्रभु के आगमन निकट है। वो उनको एक दिलासा दे रहा है, एक आशा दे रहा है, देखो प्रभु के आगमन तक धैर्य कुछ क्षण के लिए नहीं रखना है, उसके आगमन तक धैर्य रखना है। प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है। ये आज आपके लिए और मेरे लिए, हम हो सकते हैं कई तरह से पीड़ित हो सकते हैं, कई तरह से लोगों का हमें सतावनी सहना पड़ सकता है, लेकिन प्रभु कहता है कि हमें धैर्य रखना है, हमें धैर्य खोना नहीं है। लेकिन समस्या क्या है पता है, आज के दिन में, आज हमें मोबाइल देखना है, बहुत फास्ट चाहिए हमें। कंप्यूटर में नेटवर्क अगर खोलते हैं कंप्यूटर, उसको बहुत फास्ट चाहिए, हमें जल्दी से खुले हर चीज। हम जैसे हम किसी होटल में कहीं बैठे हैं, खाना के लिए बैठे हैं, सपोज कुछ कहीं गए हों, वेटर भी चाहिए हमें बहुत फास्ट। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है प्रभु? प्रभु कह रहा है हमें धीरज रखना है, हमें धीरज रखना है। संसार क्या कर रहा है, संसार किधर जा रहा है, हमें उस तरह चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें प्रभु और उसके वचनों के ऊपर अपने जीवन को लाना है। प्रभु हमें धैर्य रखने के लिए सिखा रहा है। वो कह रहा है प्रभु के आगमन तक धैर्य रखना है, क्योंकि प्रभु आने वाला है।
हम सब की आशा है ये कि प्रभु जल्दी आने वाला है। इसलिए यहाँ पे याकूब कह रहा है कि उन धनवानों ने जो उनको सताया, धैर्य रखने के लिए उस समय कह रहा था, आज भी वही बात आपके लिए और मेरे लिए लागू होता है, धैर्य ना खोएं। हम बहुत से छोटी छोटी बातों में उत्तेजित हो जाते हैं। हमारे पारिवारिक जीवन को हम देखें, एक मसीह कलीसिया के जीवन को देखें, हम समाज में जब रहते हैं, बाहर जब जाते हैं, वहां हम अपने जीवन को झांक के देखें, हम कितना धैर्यवान है, कितना धैर्य करते हैं हम। इसीलिए आज हम सबके लिए, आपके और मेरे लिए, कि हम धैर्य रखना ना भूलें। प्रभु हमें सिखा रहा है, सबसे बड़ी बात ये हम सबके लिए लागू होता है कि हम धैर्य रखें, हर बात में धीरज से काम लें। यहाँ पे याकूब कृषक की जो उदाहरण दे रहा है, देखो कृषक भूमि की मूल्यवान उपज के लिए प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धैर्य बांधे रहता है। हम सब किसान हैं, हम जानते हैं जब फसल बोने से पहले अगर बारिश ना हो, पानी सींची ना जाए तो जमीन जोती जाएगी क्या? नहीं जोती जाती। वो जमीन क्या होती है? सूखी हो जाती है, हल नहीं चलता उसमें। आज के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है हमारे पास सिंचाई के और भी साधन हो सकते हैं, लेकिन उस समय किसान सिर्फ ऊपर आसमान की तरफ ताकता था और धैर्य रखता था कि बारिश होगी, मैं हल चलाऊंगा, जुताई होगी, उसके बाद वो प्रतीक्षा करता था। उसी बात को एक किसान के जीवन के द्वारा परमेश्वर आपके और मुझे धैर्य रखने के लिए आज शिक्षा दे रहा है। किसान क्या करता है? धैर्य करता है, कोई उपाय नहीं है उसके पास, ताकता है ऊपर आसमान की तरफ बारिश हो जाए ताकि मैं हल चलाऊं, जोतूं इस भूमि को, तैयारी करूं, और अगली वर्षा के फिर इंतजार करता है। फसल जब बो देता है वो और प्रतीक्षा करता है दूसरी फसल की, ताकि उसमें फसल बारिश हो और फसल अच्छी हो जाए, है ना? ये हम सब जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए किसान जब प्रथम बारिश हो जाए, हल जोते और भूमि को तैयार करे, बीज बोए, क्या वो तुरंत बीज बोने के बाद फसल काटने आ जाता है? नहीं आता। वो धैर्य से प्रतीक्षा करता है, जब फसल दिखता भी नहीं फिर भी वो धैर्य रखता है। इसी प्रकार मसीह लोगों को भी, हमें पता है प्रभु यीशु एक दिन आने वाले हैं, कटनी का दिन होने वाला है, लेकिन आपको और मुझे क्या करना है? अभी धैर्य रखना है, उसी तरह उस किसान की तरह। अच्छे एग्जाम्पल देके उससे हमारे आसपास होने वाली घटनाओं के द्वारा प्रभु यीशु और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अपने लोगों से हमें सिखा रहे हैं, ताकि हम इन बातों को ना भूलें, हम धैर्य रखना सीखें। जब हम धैर्य के बारे में सोचते हैं तो मसीह जीवन में हमारे पास जो प्रतीक्षा और धीरज की आवश्यकता होती है, बहुत हद तक किसान की प्रतीक्षा के समान है। किसान वर्ष में 2 बार की वर्षा के लिए प्रतीक्षा करता है, पर वो वर्षा के लिए कुछ नहीं कर सकता। कुछ कर सकता है कि वर्षा हो जाए? किसान कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ धैर्य रखना है, उसे इंतजार करना है, सिर्फ वो अपनी नजरें ऊपर की ओर करके प्रतीक्षा करता है किसान। उसी तरह से वो आज आपसे और मुझसे बातें कर रहा है कि हम अगर मसीह हैं, अपने आप को मसीह कहते हैं हम, तो हमें धैर्य रखना है, हमें धैर्य खोना नहीं है। हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे कार्यों में, कहीं भी ड्यूटी कर रहे हो, किसी क्षेत्र में हमारी ड्यूटियां हो, हम प्रत्येक को अपनी क्षेत्र में, अपने जगह में एक नमूना बनना है, एक आदर्श बनना है। मसीह की गवाही वहां पे हम अपने जीवन से दिखाना है। अगर वहां हमारा धैर्य नहीं है, हमारे ड्यूटी के क्षेत्र में, हमारे पारिवारिक क्षेत्र में, हमारी समाज में, अगर हम वहां धैर्य नहीं रख सकते, अपनी गवाही वहां पे रख नहीं सकते, तो फिर हम सच्चे मसीह नहीं हो सकते। अगर हम कहते हैं कि हम मसीह हैं, हम यीशु के हैं, यीशु ने हमें बचाया है, यीशु का लहू ने हमें खरीदा है, हमने अभी उसके मृत्यु को स्मरण किया, उसके मेज में हम लोग शामिल हुए, तो हमें उसकी बातों को भी मानना है, हमें धैर्य रखना है जीवन में।
क्यों कहता है वो? याकूब आगे लिखता है, अपने हृदय को दृढ़ करो क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु के आगमन के लिए हमारा हृदय दृढ़ होना होगा और हमारे हृदय की जड़ें यीशु में मजबूती के साथ गड़ी हों। इस प्रकार याकूब ने प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण के बाद उसके आगमन की प्रतीक्षा किया, और आज हमारे लिए भी उतना ही आवश्यक है कि हम और ज्यादा तैयारी के साथ उसकी प्रतीक्षा करें। पौलुस ने चाहा कि यीशु मसीह का आगमन उसके अपने जीवन काल में ही हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। प्रभु नहीं आए, क्योंकि उस समय प्रभु आ जाते तो आप और हम नहीं बचते थे। परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर स्पष्ट रूप से जानता है कि क्या करना है, कब आना है। वो और आत्माओं को बचाना चाहता है, इसीलिए वो धैर्य रख रहा है परमेश्वर। तो आपको और मुझे भी उस परमेश्वर के आगमन के लिए धैर्यता के साथ एक मसीही जीवन जीना है। मसीही जीवन, एक आदर्श जीवन जीना है। ये नहीं है कि हम यहाँ इस चर्च के गेट के अंदर आ जाएं तो हम अच्छे पवित्र और अच्छे मसीह बन जाएं और इससे बाहर जाएं तो हमारा जीवन फर्क हो जाए। नहीं, हम एक जैसा जीवन। अगर हमारा जीवन दो तरह का है तो हम कपटी हैं। ध्यान रखिए, परमेश्वर इसी खंड में याकूब की पत्री में हमने पहले देख चुके हैं हम उस खंड को। याकूब उस क्या नाम है, समुद्र की उस लहरों की तरह तुलना कर रहा है उस व्यक्ति को। लहरें, समुद्र की लहरें, हम अच्छी तरह से इस बात को हमने देखा है। वो व्यक्ति स्थिर नहीं रहता, कभी इधर तो कभी उधर। समुद्र की लहरें कभी स्थिर नहीं रहती, हमेशा उछलती रहती हैं हवा के साथ, हमेशा। तो हमारा जीवन, इसलिए प्रियो, हमारा जीवन परमेश्वर की वचन के अनुसार एक जैसा जीवन, कभी दो जैसा नहीं। इधर कभी दिखाने वाला, कभी बोलने वाला, कभी अलग अलग टाइप का जीवन प्रभु नहीं चाहता। इसीलिए व्यावहारिक जीवन हमारा कैसा हो, याकूब बहुत जोर देके हमें सिखाना चाहते हैं कि हम धैर्य रखना सीखें, हम धीरज धरना सीखें हर बात में। एक बात में नहीं, हर बात में। विपरीत परिस्थितियां, उस समय विपरीत परिस्थितियां थी। लोगों को खींच खींच के घर से खींच खींच के लेके जेल में डाला जा रहा था, खींच खींच के ले जाके उनको मारा जा रहा था, मृत्युदंड दिया जा रहा था। लेकिन उस समय याकूब लिख रहे हैं कि धैर्य रखो, धैर्य रखो। आज आपके लिए और मेरे लिए भी वही आवश्यक है कि हम धैर्य रखना सीखें। तो दूसरा खंड में आएंगे हम लोग, 9 पद। परमेश्वर के लोगों को धीरज का अभ्यास करने के बारे में यहाँ पे याकूब कह रहे हैं। इस खंड में इस तरह से लिखा है, भाइयों एक दूसरे के प्रति दोष न लगाओ, जिससे कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। देखो न्यायी द्वार पर ही खड़ा है। याकूब कह रहे हैं एक दूसरे के प्रति दोष न लगाओ। जब हम लोग मुश्किलों में हों, उस समय एक दूसरे के प्रति प्रेम हमारी कमजोर हो सकती है। जब हमारे ऊपर सतावट हो, भयंकर मुसीबत हो, हम ऐसे परिस्थिति में हो, याद करें प्राचीन कलीसिया को, याद करें, स्मरण करें। उस समय बहुत पीड़ित थे लोग, सताए जा रहे थे लोग, उनको बहुत तरह से टॉर्चर कर रहे थे। लेकिन उस समय भी वो क्या कह रहा है, याकूब कह रहा है, भाइयों दोष न लगाओ। दोष लगाना आसान है। उस समय कोई हमें सता रहा है ना, उस सताने वाले के प्रति हम दोष लगा सकते हैं। उस समय हमारे मन में ऐसी बातें आ सकती है, अरे मैं तो निर्दोष था, मैंने कुछ किया ही नहीं था, क्यों मुझे इस तरह से सताया जा रहा है, करके हम उसके ऊपर दोष लगा सकते हैं। लेकिन याकूब कहता है देखो न्यायी द्वार पे खड़ा है, तुम न्यायी ना बनो। यीशु मसीह द्वार पे ही खड़े हैं, आने वाले ही हैं, इसलिए तुम न्यायी ना बनो, खुद न्यायी ना बनो। तुम खुद दोष लगाओ तो तुम न्यायी बन गए, लेकिन न्याय करने वाला तो परमेश्वर है, उसी के ऊपर डाल दो सब कुछ, वो न्याय करेगा। उसके पास कोई बस नहीं सकता है। इसीलिए उस समय अगर, क्योंकि सतावट में, परेशानी में, कष्ट में, पीड़ा में उस समय हमारे प्रेम कमजोर पड़ सकता है, हम लोग कमजोर हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता क्या है, उस समय भी हम उसकी आगमन को ना भूलें, उसका आगमन को स्मरण करें। यीशु मसीह इसीलिए वो दूसरी बार कहता है न्यायी द्वार पर ही खड़ा है। याकूब ने पहली बार कहा
उसका आगमन निकट है। दूसरी बार वो कह रहा है वो न्यायी द्वार पर ही खड़ा है। इसीलिए दूसरा कुरिन्थी उसका 5:10 में पौलुस क्या लिखते हैं? दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:10 में मैं पढ़ रहा हूं। इस तरह से लिखा है, क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के समक्ष उपस्थित होना अवश्य है कि प्रत्येक को अपने भले या बुरे कामों का बदला मिले जो उसने देह के द्वारा किए। पौलुस स्पष्ट करता है, क्या कर रहा है? हम सबको, कोई बचेगा नहीं, चाहे उद्धार पाए हुए चाहे उद्धार ना पाए हुए, हर एक जन, हर एक आत्मा उस दिन उसके समक्ष उपस्थित होगा और वो क्या करेगा? प्रत्येक को न्याय करेगा, प्रत्येक के कार्यों के अनुसार, हमारे जीवन के अनुसार। हमने कैसा जीवन जी रहे हैं? क्या सिर्फ हमारा मसीहत सिर्फ दिखाने वाला तो नहीं है? हमारा मसीहत सिर्फ ये चर्च संडे के लिए तो नहीं है, 2 घंटे के लिए, बाकी जीवन अपने मर्जी का जीवन हो, तो उस दिन फिर हम नहीं बच सकते उसकी उपस्थिति में। यह हमारे लिए एक खतरे की घंटी, हमने सचेत हो जाना चाहिए। जब परमेश्वर इस तरह से कहता है कि देखो हम प्रत्येक का न्याय होगा, हमें अपने जीवनों को उसके वचन के अनुसार चलना सिखाना होगा। हमें चलना होगा, हमें पालन करने की कोशिश करना होगा। अगर हम अपने जीवन में उसके वचन अनुसार चलने की कोशिश करेंगे ना, परमेश्वर आपकी मदद के लिए तैयार है। परमेश्वर मेरी मदद के लिए उस समय आएगा जहां हम असफल होंगे, हमारा प्रभु हमारे साथ होगा, वो हमें सहायता करने के लिए तैयार है। लेकिन हमें चाहिए कि हम पहल करें, हमें चाहिए कि इस वचन के साथ हम जीने की कोशिश करें। हम दोष लगाना छोड़ दें एक दूसरे को। बहुत से बार हम कुड़कुड़ाते हैं, हम एक दूसरे को आसानी से दोष लगा देते हैं। 2 भाई बहन 2 कोने में कहीं भी खड़े हो गए ना, तो उनकी बातें सुनो तो एक दूसरे की बुराइयां, ऐसी बातें आती हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है छोड़ दो, दोष मत लगाओ। तुम दोष लगाते हो तो लगाओगे तो क्या होगा पता है? तुम अपने ऊपर न्याय को बुला रहे हो, तुम दोषी ठहरे जाओगे उस दिन। इसीलिए दोष लगाना छोड़ दो और ये ध्यान रखो कि न्यायी एक और है, वो द्वार पे खड़ा है। वो न्यायी है यीशु मसीह, वो न्याय करेगा। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? सह लो, धैर्य रखो, थोड़ा सा धीरज रखो, समय ज्यादा नहीं है, आगमन उसकी निकट है। वो कहता है कि ठीक है, जानते हैं तुम कष्ट में हो, ठीक है तुम पीड़ा में हो, ठीक है तुम लोगों ने तुम्हें सताए हैं, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य क्या है? उस सतावट में तुम दोषी करार ना दिए जाओ। सतावट के बीच में तुम अपने आप को दोषी मत बना लो, दोष लगा करके तुम धीरज रख लो। बहुत स्पष्ट है हमारी व्यावहारिक जीवन के लिए हमें कैसा जीवन जीना है। हमें उस पीड़ा में, उस कष्ट में, उस सतावट में, उस अवस्था में हमें अप्रेमी नहीं बनना है, हमें उस प्रेम को खोना नहीं। यीशु मसीह इसीलिए बार बार कह रहे हैं, यीशु मसीह ने, आप लोग बार बार पहाड़ी उपदेश को पढ़िएगा। पहाड़ी उपदेश मत्ती 5 अध्याय से 7 अध्याय तक, ये 3 अध्याय अच्छी तरह से अपने पारिवारिक जीवन में पढ़ा करिए। अद्भुत जीवन है। प्रभु यीशु आपको और मुझे नमक कहता है। नमक, नमक क्यों कहा उसने? कभी सोचा है, गौर किया नमक क्यों कहा? नमक और ज्योति कहा, क्यों कहा नमक? आजकल भी आप बहने लोग, आप लोग जानते होंगे, हम लोग अचार वगैरह कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं, उसमें नमक डालते हैं। क्यों डालते हैं नमक पता है? क्या करता है नमक? खराब नहीं होता, कीड़े नहीं लगते। नमक क्या काम करता है? प्रिजर्वर का काम करता है, एक बचाने वाले का काम करता है नमक। और नमक दूसरा काम क्या करता है पता है आपको? स्वाद भी बढ़ाता है। और क्या करता है? हमारी प्यास को जगाता है। क्या जगाता है? हमारी प्यास को जगाता है। इसीलिए उसने कहा तुम प्यासे होगे। हमें किसका प्यासा होना है? यीशु मसीह का। अगर हम इसके प्यासे होंगे तो उसके वचनों को खोजेंगे। अगर प्यास ही नहीं है
तो हमें बाइबल खोलते ही हमें नींद आने लगेगी। परमेश्वर चाहता है कि हम प्यासे हों, इसीलिए उसने कहा नमक बनो तुम। नमक से क्या होगा कि नमक में कभी कीड़ा नहीं लगता, मिठाइयों में बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। यीशु मसीह ने जो 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 उदाहरण दिया ना, आपके और हमारे आसपास के, हमारे घर के, हमारे परिवार के ऐसे एग्जाम्पल रखे हैं ताकि हम उसको ना भूलें। बहनें नमक डालती हैं सब्जियों में, उस समय आप याद करें यीशु मसीह ने नमक को क्यों कहा। भाई ये याद करें, सरल है ये विषय, हम अपने जीवनों में इस चीज को ले सकते हैं। आज जो बातें आप सुन रहे हैं, जो बातें हम लोग इससे कर रहे हैं, इन बातों को अपने जीवनों में लागू करेंगे, मैं आशा रखता हूं। आइए अगला खंड को देखेंगे। तीसरा खंड है 10 और 11 पद, धैर्य का उदाहरण है। पहले तो धैर्य का उदाहरण हमने किसान का देखा। याकूब ने किसान का एक उदाहरण दिया कि हमने किसान को देखते हुए हमें धैर्य करना है। किसान बरसात के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो अपनी मर्जी से बरसात को बुला नहीं सकता, लेकिन धैर्य करता है। ठीक उसी तरह आपको और मुझे धैर्य करना है। हम उस परिस्थिति से लड़ नहीं सकते, हम उस परिस्थिति को बदल नहीं सकते, लेकिन आप और हम धैर्य रख सकते हैं। परमेश्वर के ऊपर नजर रखते हुए हम धैर्य रख सकते हैं, ना भूलें इस बात को। तीसरा खंड इस तरह से लिखा है, भाइयों यातना और धैर्य के लिए भविष्यवक्ताओं को आदर्श समझो, जिन्होंने प्रभु के नाम से बातें की थी। देखो धैर्य रखने वालों को हम धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धैर्य के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु के व्यवहार के परिणाम को देखा है कि प्रभु अत्यंत करुणामय और दयालु है। याकूब यहाँ पे कह रहे हैं, आप अपने बाइबल में देख सकते हैं, और याकूब कहते हैं भविष्यवक्ताओं को अपने आदर्श समझो। याकूब हमें स्मरण दिला रहे हैं कि पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने कठिनाइयों को सहन किया, फिर भी धैर्यपूर्वक धीरज दिखाया। हमें उन्हें उदाहरण के रूप में लेना चाहिए। अगर हम बाइबल को देखें, पुराने नियम को देखें, ये याकूब इस समय ये जो बात कर रहे हैं, भविष्यवक्ताओं की बातें कर रहे हैं, पुराने नियम को दिखा रहे हैं। पुराने नियम में बहुत से भविष्यवक्ता ऐसे हैं जो सताए गए, जो बहुत पीड़ा जिन्होंने सहा, लेकिन फिर भी उन्होंने धैर्य रखा। मैं उनमें से एक का उदाहरण आपके बीच में रखूंगा। बहुत से नबी हैं, लेकिन एक नबी यिर्मयाह नबी का उदाहरण मैं आपके बीच में रख रहा हूं। ये यिर्मयाह एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जिसने धैर्य के साथ दुर्व्यवहार को सहन किया। उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ, उन्हें पीटा गया। भविष्यवक्ता हैं परमेश्वर के बहुत बड़े, उनको पीटा गया, उनको काठ में जकड़ दिया गया। यिर्मयाह 20 अध्याय का 2 पद, अगर आप लोग बाद में पढ़ लेना इस खंड को, 20 अध्याय का 2 पद। उसके बाद उनको जेल में डाला गया। कोई कारण नहीं था, दोष नहीं था, फिर भी उनको जेल जाना पड़ा। यिर्मयाह 32 का 2 पद में आप पाएंगे, घर में जाके पढ़िएगा पूरा खंड को। यिर्मयाह 32 अध्याय का 2 पद में है। और यिर्मयाह को दलदल से भरे हुए कुंड में डाला गया, जिस कुंड में दलदल से बह, दलदल आप समझते हैं, आदमी धीरे धीरे वो क्या होता है, उसके पांव धंसते जाते हैं, ऐसे कुंड में डाला गया यिर्मयाह नबी को। ये आप खंड पाएंगे यिर्मयाह उसका 38 अध्याय का 6 पद में, 38 का 6 में। फिर भी उन्होंने धैर्य को नहीं खोया। यिर्मयाह नबी को आप सब जानते हैं, जिन्होंने बाइबल को पढ़ा है, एक रोने वाला एक भविष्यवक्ता कहा गया उनको। रोने वाला, हमेशा रोता रहता है, प्रार्थना करता रहता है। वो लोगों के जीवन को देख के, राजाओं के जीवन को देख के, लोगों के परमेश्वर से दूर होने की प्रवृत्ति को देख के, वो हमेशा परमेश्वर के चरणों में रोता रहता है, लोगों की बचाने के लिए, उनको प्रभु की तरफ लाने के लिए। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, वहां के राजा उनके साथ क्या कर रहे हैं, बहुत विपरीत कार्य। लेकिन उन्होंने अपने सेवकाई, प्रभु ने उनको जो सेवकाई दिया था, वो सेवकाई को उन्होंने खोया नहीं, उनसे वो भटके नहीं।
जेल में डाले गए, पीटे गए, काठ में उनको पांव को जकड़ दिया गया, दलदल में डाला गया, फिर भी उन्होंने किसी पे दोष नहीं लगाया। उन्होंने धैर्य रखा, उन्होंने परमेश्वर के ऊपर ताका, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा उनके ऊपर रखा और परमेश्वर ने उनको मदद की। याकूब इस खंड के द्वारा वो हमें उस विषय को दिखाना चाह रहा है। देखो, पुराने समय में जो परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं थे, उन्होंने ऐसे ऐसे परिस्थिति में उनको पीटा गया, उनको जेल डाला गया, सताया गया, दुख दिया गया। उनको याद करो, उनको धैर्य को याद करो। आज आपके लिए और मेरे लिए भी वही बात लागू होती है। हम स्मरण करें उन बात को। बहुत से भविष्यवक्ताएं हैं जिनके जीवन को हम देख सकते हैं, लेकिन हमें समय का ध्यान रखना है, इसलिए हम उधर जाएंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको और उनके जीवन का और उनके धैर्य को देख के उनको सम्मान दिया है। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर पे, उसके चरणों में हम अगर धैर्य रखते हैं ना, हमारा धैर्य रखना व्यर्थ नहीं जाता। परमेश्वर सम्मान करता है उस धैर्य का, लेकिन वो चाहता है कि उसके बच्चे, उसके अनुयायी, उसके जन, उसके चेले क्या करें? उसके वचनों के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करें, धैर्य रखें, धैर्य रखें। यहां पे याकूब और एक विषय कहता है इसी खंड में, तुमने अय्यूब के धैर्य के बारे में तो सुना है। बहुत से भाई बहन जानते हैं, जिन्होंने बाइबल पढ़ा है, जो नए होंगे वो नहीं जानते होंगे, लेकिन अय्यूब के बारे में बहुत से लोग जानते हैं कि एक ऐसा एक चरित्र जिसके जीवन में एक ही दिन में उसके सारे 10 के 10 बच्चे मारे गए, उसका सारा जितना भी संपत्ति था ना, सब कुछ लूट लिया गया, सब कुछ छीन लिया गया, कुछ नहीं बचा। वो एक सबसे धनवान व्यक्ति में से कंगाल हो गए एक ही दिन में। आज जैसे बहन ने पढ़ा, आपने देखा, सुना है, आपने अपने बाइबल में पढ़ा है, हमने अय्यूब की पत्री, अय्यूब का पुस्तक, उसका 1 अध्याय का 13 पद से 22 पद तक पढ़ा है। आपने अच्छी तरह से उसमें सुना होगा। एक ही दिन में उसके जीवन का सब कुछ लूट लिया गया, लेकिन अय्यूब, आपने कभी गौर किया उसकी प्रतिक्रिया क्या थी? इसकी 1 का 20 और से लेके 22 पद तक मैं फिर से आपके बीच में रखूंगा। अय्यूब 1 अध्याय का 20 से लेके 22 पद, यहां पे इस तरह से लिखता है। देखिए, आगे खंड आपने अभी हम सुन चुके हैं, घर में फिर से पढ़िएगा उसको। एक ही दिन में घटा है ये घटना, एक ही दिन में सारे बच्चे मर गए, सब धन संपत्ति लूट लिया गया, कुछ भी नहीं बचा उसके पास। लेकिन उसका प्रतिक्रिया क्या है, ध्यान से सुनिए 20 पद में। तब अय्यूब ने उठकर क्या कर रहा है, तब सारी घटनाएं उसको पता चल गया, मेरे बच्चे भी नहीं रहे, मेरा कुछ भी नहीं बचा अभी मेरे पास। तब क्या कर रहा है, वो उठ के क्या कर रहा है, अपना वस्त्र फाड़ा, सिर मुड़ाया और भूमि पर गिरकर आराधना किया। देखिए वो क्या कर रहा है, विलाप नहीं कर रहा, वो आराधना कर रहा है परमेश्वर की। और उसने कहा, क्या कहा, बहुत महत्वपूर्ण है ये, मैं अपनी माँ के गर्भ से नंगा निकला और नंगा ही चला जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। इन सब बातों में अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर अन्याय का दोष लगाया। देखिए, वो व्यक्ति दोष लगा सकता था, उसके 10 बच्चे एक ही दिन में मर गए, उसकी सारी संपत्तियां, सब कुछ जो कुछ भी था एक ही दिन में लूट लिया गया, सब कुछ उसके एक ही दिन में घटा। लेकिन मित्रों, उसने दोष नहीं लगाया, न तो परमेश्वर पे न किसी और पे। उसने क्या कहा, उसने कहा, प्रभु तेरा ही था, तूने ही दिया था, मैं तो माँ के गर्भ से नंगा ही आया था और नंगा ही चला जाऊंगा। तूने ही दिया था, अगर तूने ले लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। उसने आराधना किया, परमेश्वर के चरणों में बैठ के उसने उसकी स्तुति की। कितनी बड़ी बात है ये।
कितनी बड़ी बात है ये। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे हमारा व्यवहारिक जीवन, एक मसीही जीवन क्या होना चाहिए, हम धैर्य रखना सीखते हैं कि नहीं सीखते? अगर अभी तक हमने धैर्य रखना नहीं सीखा है तो आज से सीखें धैर्य करना। कुछ भी घटना हो जाए मेरे जीवन में, मैं प्रभु की तरफ ताकना सीखूंगा। कुछ भी विपरीत घटना हो जाए, मेरा परमेश्वर के ऊपर मैं नजरें लगाऊंगा, क्योंकि वो भला है। पता है क्यों, कैसे होता है? अगर एक डाकू, एक चोर चाकू लेके आए, मुझ पे हमला करने के लिए आए, तो मैं विरोध करूंगा, उसका प्रतिरोध करूंगा। हो सकता है उसका चाकू हो सकता है मेरे शरीर में लग भी जाए, तो मैं क्या समझूंगा? मैं समझूंगा एक त्रासदी है, एक घटना है, घट गया। लेकिन एक डॉक्टर अगर चाकू लेके मेरे पास आता है तो मैं क्या समझूंगा? मैं आराम से उसको, डॉक्टर को जो भी करना है, जो चाकू से कटाना, उससे भी बड़ा मेरे शरीर से वो फाड़ना चाहता ना, तो भी मैं फाड़ने दूंगा। डॉक्टर के ऊपर मैं भरोसा रखूंगा, वो ज्यादा ही काटेगा। ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं ना, बहुत से काट देते हैं, लेकिन क्यों? फिर भी भरोसा रखते हैं। क्यों? क्या होता है उससे? भला होने वाला है, उससे अच्छाई होने वाली है। तो यहां पर हमें उस उद्देश्य को भूलना नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ भी होने देगा, मेरे लिए भलाई होने देगा, ये ना भूलें। इस खंड से वही हमें सिखाना चाह रहा है। याकूब यहाँ पे हमें क्या सिखाना चाह रहा है, ये मूल तत्व को हम लोग पकड़ लें। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटेगा, अय्यूब के जीवन में हमने देखा, अय्यूब के बारे में अगर बात की जाए ना तो बहुत बात किया जा सकता है, क्योंकि उसने क्या कुछ नहीं सका। पता है अय्यूब 2 अध्याय उसका 9 पद में उसकी पत्नी ने क्या कहा, याद है किसी को? उसकी अर्धांगिनी, उसकी जीवन साथी क्या कह रही है? अरे ये सब कुछ हो गया ना, तो परमेश्वर को तू श्राप दे और मर जा। उसके जीवन साथी का ये सुझाव है उसके लिए। कई बार हमारी जीवन साथी भी ऐसी सुझाव दे सकती है, ध्यान रखिएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए सुझाव कैसे हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने याकूब के जीवन से अद्भुत बातें की हैं। आज उसके धैर्य के बारे में याकूब हमें सिखाना चाह रहा है। अय्यूब ने क्या कुछ नहीं सहा, उसके अपने लोगों ने, उसके अपने समाज ने, सबने तिरस्कार कर दिया उसे। लेकिन अंत में परमेश्वर ने क्या किया? उसको पहले से भी 2 गुना सम्मान दिया, 2 गुनी आदर दी, 2 गुनी उसको सब कुछ दिया। उतने बच्चे उसको दोबारा हुए, 10 बच्चे उसके दोबारा पाते हैं हम। उसके धन संपत्ति जितना पहले था उससे 2 गुना, सब कुछ 2 गुना मिलने के पीछे एक ही कारण है, उसका धैर्य। अगर हम धैर्य रखना ना सीखें तो हम चाहें अच्छी चीजें प्रभु से मिले, नहीं हो सकता। हो सकती है हमारी बेटियां गई शादी के लिए इंतजार कर रही होंगी। धैर्य रखें, परमेश्वर भलाई करेगा। धैर्य रखें, प्रभु में बने रहें। देखिए एक महत्वपूर्ण बातें हैं, धैर्य के साथ हमें प्रभु में बने रहना है। याद रखें, प्रभु जो करेगा भला करेगा, उत्तम करेगा। क्योंकि याकूब जिस तरह से यहाँ पे कहते हैं ना कि प्रभु अत्यंत करुणामय दयालु है। अगर अय्यूब के जीवन को देखें तो शुरू के खंड में देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि परमेश्वर अत्यंत करुणामय है और दयालु है। क्योंकि अय्यूब के प्रति हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर बहुत क्रूर हो गया, लेकिन जब हम उसको पूर्ण रूप से उसका पूरे अध्याय को पढ़ के हम विचार करें तो हम पाते हैं कि परमेश्वर करुणामय और दयालु है। ये विषय आज आपके लिए और मेरे लिए है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हुए उसके वचनों को, अगर जब तक वचनों में नहीं बनेंगे, देखिए हम लोग बार बार कहते हैं बाइबल स्टडी में आइए, वचन को पढ़िए, प्रार्थना करिए, अंकल कितना उत्साहित करते हैं,
लेकिन हम सब जानते हैं कितने हम लोग अपने परिवार में मिलके एक साथ बैठ के बाइबल अध्ययन करते हैं, कितना प्रार्थना करते हैं, कितना प्रार्थना का जीवन है। हम अपने अंदर झांक के देखें तो कितना है, बहुत थोड़ा सा। प्रार्थना का जीवन जैसे कि नगण्य, थोड़ा सा। एक उस समय फरीसी जो एक औपचारिकता का जीवन कर रहे थे ना, आज मसीहत में बहुत से चर्चों में ऐसे औपचारिकता हो रही है। परमेश्वर वो नहीं चाहता। परमेश्वर आपके और मेरे व्यवहार में वचन का कार्य देखना चाहता है। ये वचन कार्य करे। हम चौथे खंड में देखेंगे 12 पद। यीशु की उपस्थिति में होने वाले न्याय पर उपदेश दे रहा है यहाँ पे याकूब हमें। इस तरह से लिखा है, पर मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि तुम शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की और न पृथ्वी की और न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, जिससे कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। याकूब यहाँ पे जो खंड लिख रहे हैं, पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने 5 अध्याय का, खोलिए मैं उस खंड को पढ़ूंगा। मत्ती उसका 5 अध्याय, मत्ती 5 अध्याय 5 अध्याय का 33 से लेकर 37 पद तक। यहाँ पे प्रभु यीशु कहते हैं पहाड़ी उपदेश में, ये प्रभु यीशु का बड़ा लंबा सरमन है, बहुत लंबा प्रभु यीशु ने भाषण दिया लोगों को और भीड़ को, अपने चेलों को सिखाया। वहां यहाँ क्या कह रहे हैं देखिए, 5 अध्याय का 33 से लेकर 37 पद तक मैं पढ़ रहा हूँ, आपको मिल गया होगा अपने बाइबल में, देखें। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्वजों से कहा गया था, तुम झूठी शपथ न खाना, पर प्रभु के लिए अपनी शपथें पूरी करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न ही धरती की, क्योंकि वह उसके चरणों की चौकी है, न ही यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा धीराज का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू अपने एक बाल को भी सफेद या काला नहीं कर सकता, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ अथवा नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इनसे अधिक होता है शैतान की ओर से होता है। यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में कहा, वही बात याकूब यहाँ पे लिख रहे हैं। दूसरा खंड आप पढ़ सकते हैं, बाद में पढ़ लीजिएगा घर में जाके। मत्ती का ही 23 अध्याय उसका 16 से लेके 22 पद में भी है। प्रभु एक अद्भुत बात है वहां भी कर रहे हैं, बाद में पढ़िएगा उस खंड में, मैं अब जाऊंगा नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बात है, याकूब स्पष्ट रूप से सिखाना चाह रहे हैं कि शपथ ना खाओ। जैसे यीशु मसीह ने कहा पहाड़ी उपदेश में, उसी तरह से उन्होंने कलीसिया को, विश्वासी को, ये याकूब किसको लिख रहे हैं? विश्वासी को, आपको और मुझे। उस समय कलीसिया के लोगों को लिखा था, आज आपको और मुझे ये वो बातें कह रहा है। वो कह रहा है कि ना, शपथ ना खाना। शपथ खाने की अवस्था कहां आती है पता है हमको? शपथ क्यों खाता है मनुष्य? मनुष्य जब उसके शब्दों पे इतना वजन नहीं होता, शब्दों पे मतलब उसके चरित्र पे, उसका चरित्र विश्वास योग्य नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। जब एक व्यक्ति का चरित्र विश्वास योग्य नहीं होता, वो अपने शब्दों पे वजन लाने के लिए क्या करता है? शपथ खाता है। सरल सी बात है। जब हमारा चरित्र सही नहीं है, अगर हमारा चरित्र सही है, हम इस परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, हमारा व्यवहार ठीक है, हम एक दूसरे के साथ सही हैं, परमेश्वर के साथ सही हैं, इस वचन के साथ अनुसार जीवन जी रहे हैं, तब हर कोई सरलता से आपकी एक बात पे विश्वास करेगा, मेरी एक शब्द पे विश्वास करेगा। मेरा चरित्र सही नहीं है तो आप विश्वास करोगे? तभी तो मुझे शपथ खाने की जरूरत पड़ रही है कि मैं अपने बात के ऊपर कुछ वजन रखूं, क्योंकि मेरा जीवन तो सही नहीं है। मैं अपने आप को, अपनी बात को सही ठहराने के लिए क्या करूंगा? शपथ खाऊंगा। लेकिन वचन क्या कहता है? वो कहता है शपथ ना खाओ। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं?
शपथ ना खाओ। तुम्हारी बात हाँ है तो हाँ है, ना है तो ना, दैट्स ऑल। उससे आगे या पीछे जाना गलत है, उसके आगे पीछे मत बढ़ना। इसीलिए ये आपके लिए और मेरे लिए आज व्यवहारिक चीजें याकूब सिखा रहे हैं कि हमें कैसा एक मसीह जीवन जीना है, कैसे व्यवहार में उतरना है। कई बार क्या होता है पता है, आज प्रभु भोज हो रहा था, मुझे कुछ बातें याद आ रही थी। कई लोग घर में बीड़ी सिगरेट पीते हैं और प्रभु भोज में शामिल हो जाते हैं। कई लोग आपस में बहुत ऐसे जीवन जीते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई डर नहीं, आसान से प्रभु के मेज में उस मृत्यु में शामिल हो जाते हैं। बहुत दुख की बात है। अपने आप को जांचिए, नहीं तो प्रभु दंड देगा। ऐसी बातें, ऐसी जीवन जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हैं, अपने ओर से निकाल के फेंक दीजिए, मत रखिए। ऐसी आदतें जो परमेश्वर नहीं चाहता, ऐसी बातें जो परमेश्वर नहीं चाहता आपके और मेरे जीवन में हो, फेंक दीजिए, उसको उतार फेंकिए। अन्यथा आप दोषी होंगे। इसी प्रभु के मेज में आप दोष शामिल होकर आप दोषी ठहराए जाएंगे उस दिन। इसीलिए परमेश्वर स्पष्ट रूप से कहता है कि एक मसीही जीवन क्या है। हमने देखा इस खंड में कि प्रभु ये बातें सिखा रहा है, धैर्य की बातें करते करते। धैर्य, देखिए धैर्य की बातें कर रहा है वो, कर्मशः उसी विषय पे आ रहा है, लेकिन अंतिम में आके याकूब कह रहा है शपथ ना खाओ। कई लोगों का जीवन ऐसा हो सकता है, धैर्य करते करते थक जाएंगे, हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कहता है उसके आगमन तक धैर्य रखना है। परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं उसके द्वितीय आगमन तक हमें धैर्य रखना है, या तो हमारी मृत्यु तक या प्रभु के आगमन तक। दो ही बातें हैं, एक मसीह जीवन में दो ही है हमारे लक्ष्य, या हमारी मृत्यु अंतिम होगी, पहले होगी, या प्रभु का आगमन पहले हो जाएगा। दो घटनाएं हैं महत्वपूर्ण, वहां तक हमें धैर्य रखना है, ध्यान रखिएगा। इसलिए वो कहता है जिससे तुम दंड के योग्य ना ठहरो। दंड के योग्य कहाँ ठहरे जाते हैं हम? जब हम इस वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते, हमारा जीवन वचन के अनुसार नहीं होता। हम शपथ भी खा लेंगे, शपथ भी तोड़ लेंगे, किसी से वादा भी करेंगे, वो बातें भी पूरी नहीं करेंगे। ऐसा अगर हमारा जीवन है तो क्या होगा? दंड नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा। कोई नहीं बख्शेगा उस दिन, कोई नहीं बचाएगा। वक्त अभी है, अपने आप को सुधारने का, अपने आप को बचाने का अभी अवसर है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने क्या किया, आपके और मेरे गुनाह को लेके वो सूली पे चढ़ गए। आप और हम नहीं कर सकते थे वो काम, इसके कारण के कि आप और हम उस कष्ट को ना भोगें जो नरक में हमें भोगना है। उसने सूली पे भोग लिया आपके और मेरे लिए, उसने वो मृत्यु को सह लिया जो आपने और मुझे नरक में मिलना था। वो पीड़ा को उसने सूली पे सह लिया। इतना ही नहीं, वो गाड़ा गया आपके और मेरे लिए। तो मृत्युंजय था, मरने वाला नहीं था। मृत्यु के ऊपर उसका अधिकार था, सिर्फ इसलिए मरा वो आपके और मेरे लिए, ताकि आप और मैं बचे जाएं। वो फिर पुनरुत्थान हुआ सिर्फ आपके और मुझे, मेरे लिए, हमें उस आशा को देने के लिए। इसीलिए हम उस क्रूस पे प्रभु यीशु का उस किया हुआ उस बलिदान को ना भूलें। उसने जो लहू बहाया, उस लहू में आप और हम शामिल हुए। अब उसके शरीर के अंगों को हमने खाया अभी, उसके लहू को हमने पिया अभी, लेकिन यहां से निकलने के बाद उसको भूलिएगा ना। आप और हम शामिल हैं उसमें, उस मृत्यु में शामिल हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है आज याकूब के इस खंड से? हमें वो व्यवहारिक जीवन, एक व्यवहारिक मसीही जीवन, एक सच्चा मसीह, हम कह सकते हैं अपने आप को एक सच्चे मसीह, एक बचाए हुए मसीह कैसे जी सकते हैं, ये बातें इस खंड में है। कैसे धैर्य रखना है हमें,
इस खंड में हमने अभी देखा। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या आप अपने जीवन में धैर्य रखने की कोशिश करेंगे? ये आपके लिए है। आप सोचिएगा अंदर, जो भी मैं जीवन जी रहा हूं या जी रही हूं, क्या मैं धैर्य रखने के लिए परमेश्वर के वचन अनुसार कोशिश करने की एक निश्चय दृढ़ एक प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार हैं? आज के खंड में हमने यही देखा, परमेश्वर हमें सिखाना चाह रहा है। मुख्य विषय में आपने देखा था कि मुख्य विषय था क्या, ये जहां एक सच्चा मसीह का चरित्र क्या होगा, उसमें धैर्य होगा। एक सच्चा मसीह के गुण दिखेंगे, उसके जीवन से दिखेगा। एक धैर्यवान होगा, वो हर एक परिस्थिति को सहने के लिए तैयार होगा। वो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देगा कभी भी। इसीलिए आपने और मुझे आज जो बातें यहाँ पे परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा याकूब से लिखवा रहे हैं, आज से 2000 साल पहले उन्होंने लिखा, लेकिन आज जो चीज हमने उनके द्वारा पढ़ा, हम अपने जीवनों में क्या लेके जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। इस कान से सुन के इस कान से निकाल देने से कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। सुनना, यहाँ उपस्थित होना, आना और ये समय बर्बाद करने के सरा होगा, कोई लाभ नहीं होगा। अगर इन बातों को अपने जीवन में लगाएं तो परमेश्वर आपको अनुग्रह करेगा, दया करेगा, आशीष करेगा। मैं वचन को यहीं पे समाप्त करता हूं, और हम परमेश्वर ने चाहा तो अगले हफ्ते हम इस याकूब की पुस्तक को, पत्री को समाप्त करेंगे। और हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। कुछ विषय जैसे हमने अभी सुना था, सीमा बीमार है, विनोद बीमार है, और तुषार बीमार है, और बहुत से लोग बीमार। अंकल ने बहुत लोगों के लिए प्रार्थना किया, लेकिन ये जो लोग छूट गए थे उसके लिए मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज की इस वचन के लिए। प्रभु जी, हम आभारी हैं, कृतज्ञ हैं तेरे चरणों में। प्रभु आप हमें सिखा रहे हो, प्रभु आप हमें अपने अनुग्रह में बढ़ाने के लिए प्रभु अपने वचनों से बात कर रहे हो। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। एक मसीह जीवन, एक सच्चा मसीह चरित्र कैसा होना चाहिए प्रभु, आज आपने हमसे बातें किया। प्रभु प्रत्येक एक के हृदय को प्रभु आप बातें करें, हर एक के साथ आप बात करें प्रभु, कोई भी खाली न जाने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक के हृदय में प्रभु आप कार्य करें प्रभु, हर एक मसीह एक जीवन होने पाए हमारा। प्रभु परमेश्वर, हम दिखावट के लिए मसीह ना हो प्रभु यीशु, हम सच्चे मसीहत में जीने वाले हो जाएं। प्रभु प्रत्येक हृदय में आप काम करो, प्रत्येक बहने, प्रत्येक भाई प्रभु तेरे इस वचन के द्वारा वो अपने जीवन में लागू करने वाले हो जाए। मेरी ये प्रार्थना है प्रभु यीशु आपसे। हे पवित्र आत्मा, आप मदद करो प्रत्येक एक जन को, छोटे बड़े सबको प्रभु आप मदद करो, क्योंकि आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं है राजा, कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो आपने हमसे बातें की। प्रभु यीशु की सिर्फ मैं लोगों से बात नहीं की, आपने मुझसे भी बातें की है। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज के इस वचन के लिए जो आपने हमसे बातें की। प्रत्येक सुनने वाले को हृदय में प्रभु इस वचन को गहराई से बसने दे, ताकि शैतान चुरा ना पाए प्रभु तेरा वचन। मैं धन्यवाद करता हूँ राजा, तेरी करुणा के लिए, दया के लिए मैं आभारी हूँ प्रभु जी। उसी तरह मैं प्रार्थना करता हूँ वंशिमा के लिए, विनोद के लिए, तुषार के लिए, और बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग संघर्ष कर रहे हैं प्रभु जी, सबके लिए प्रभु जी। विशेष करके मैं इन तीनों लोगों को प्रभु आपके हाथों में रखता हूँ। प्रभु आप अपनी करुणा का हाथ बढ़ाएं और दया करें प्रभु परमेश्वर, चंगाई दें, ताकि इनके जीवनों से प्रभु जी आप बात करें। प्रभु यीशु आप बात करें, पवित्र आत्मा आप बात करें, ताकि पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में हमें सुनने को मिले कि हाँ, ये लोग चंगे हो गए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद राजा, तेरी महिमा अनुवाद। पिता परमेश्वर, विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ अंकल आंटी के लिए प्रभु जी, उनके जीवनों के लिए प्रभु, उनको प्रभु आप स्वस्थ रखें, उनके शरीर की कमी घटी को दूर करें प्रभु परमेश्वर, हमारी ये प्रार्थना है। और तेरे दास प्रभु परमेश्वर, जाइन के जो सेवक हैं प्रभु जी,
उन सब को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रभु जी, भाई शेखर हैं, हैप्पी बहन हैं, उसी तरह से राजेश भाई हैं और शिव कुमार भाई हैं और बहुत से भाई लोग हैं प्रभु, जिनका जीवन प्रभु आपकी कार्य के लिए जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर रखा है। प्रभु उन सब की आप मदद करें, सहायता करें। राजा, हम आपसे मदद चाहते हैं, सहायता चाहते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर आप तो हृदय को जांचने वाले राजा हो, आप प्रत्येक के हृदय के साथ बात करते हो प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा, सारा आदर, सारा गौरव प्रभु यीशु आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सब लोग खड़े हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेके प्रभु यीशु के आगमन तक सदा सर्वदा होती रहे, आमीन आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। जाइए, बाहर निकलिए, एक दूसरे से बात करिए, चाय पीजिए और प्रभु की महिमा करिए।